Ladies and gentlemen, once again a very warm welcome all of you to the ultimate battle of knowledge. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव. This is the show that is called Unveiling India Quiz, an initiative by Department for Promotion of Industry and Internal Trade and Z Media. वैसे ये पहल है भारत के अतुल्य हेरिटेज और संस्कृति को फिर से जानने की, उससे जुड़ने की, उसको समझने की और हमारी युवा पीढ़ी को देश की विविधता के प्रति और ज्यादा जागरूक करने की. तो आज हमारे साथ हैं गुजरात, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली को रिप्रेजेंट करती हुई 4 शानदार टीम्स जो साथ में compete करेंगी नेशनल चैंपियनशिप में जगह बनाने के लिए. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारी चारों बेहतरीन एक से बढ़कर एक टीम्स के लिए. बहुत ही कॉन्फिडेंट है चारों टीम्स, तो मैं एक-एक करके आपकी मुलाकात इन टीम्स से करवा देती हूँ. स्टार्टिंग विद टीम ए फ्रॉम द आदित्य बिरला स्कूल वी हैव जीत पाटिल और युग पटेल. बहुत बहुत स्वागत आपका. हम बढ़ेंगे आगे टीम बी की तरफ. अमर ज्योति सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल से हैं ये आराध्या जैन और जयदित्य सिंह गोहिल. प्लीज वेलकम. वी हैव टीम सी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से है हीरलबेन रथवा और गौरंग रथवा. वेलकम टू आवर शो. विल मूव ऑन टू द टीम डी. टीम डी है दिल्ली पब्लिक स्कूल गांधी धाम से मिहिका असनानी और कृष्टि परधी. प्लीज वेलकम बोथ ऑफ यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला राउंड क्या है मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको रूल्स बता देती हूं इस राउंड के. राउंड नंबर 1 इज देखो और जानो. ये है पिक्टोरियल राउंड, यानी कि स्क्रीन पर आपको एक एक करके टीम वाइज पहले इमेज दिखाया जाएगा स्क्रीन पे, उसके बेसिस पे वो सवाल होगा. फिर आपको उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि सही जवाब क्या है. करेक्ट. इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है. सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और गलत जवाब आपको देगा कोई भी पॉइंट नहीं, यानी कि 0 अंक. तो स्टार्ट करें पहला राउंड. वेल टीम ए से शुरू करते हैं. पहला इमेज राउंड नंबर 1 देखो और जानो का क्या है देख लेते हैं स्क्रीन पर. इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए आप दोनों. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, कैन वी प्लीज सी. दिस इमेज हाइलाइट्स Durgi stone carvings made from Sudarai limestone and native to Palanadu Mandal in the Guntur district. Which state is known for this craft? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है. A तमिलनाडु, B आंध्र प्रदेश, C कर्नाटका, D केरला. आपके मुताबिक क्या है सही जवाब. ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश. इन्होंने कहा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और बहुत कॉन्फिडेंट भी लगे जवाब देते हुए. देख लेते हैं सही है या नहीं. लेट मी चेक कि आंसर सही है नहीं. एब्सोल्युटली राइट आंसर. क्या बात है. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे टीम बी की तरफ. राउंड 1 का पहला सवाल यानी कि पहली तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर ये रही. अब इसके बेसिस पे मैं आपसे पूछूंगी एक बहुत ही खूबसूरत सवाल. देखते हैं क्या सवाल है वो. This image showcases intricately designed cutlery adorned with Persian motifs, a traditional craft from Andhra Pradesh. What is the name of this craft? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं. A. Channapatna wooden toys, B. Udayagiri wooden cutlery, C. Saharanpur woodwork या फिर D. Kondapalli wooden crafts. आपको क्या लगता है कि इसका सही जवाब क्या है. ऑप्शन बी उदयगिरी वुडन कटलरी. ऑल राइट. इन्होंने कहा ऑप्शन बी उदयगिरी वुडन कटलरी. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. वाह वाह क्या बात है. शानदार शुरुआत की आपने भी. वेरी नाइसली आंसर्ड. आगे बढ़े अभी तो देखते हैं आपके लिए कौन सी इमेज आ रही है स्क्रीन पे टीम सी. लेट्स चेक. कैन वी हैव द इमेज ऑन स्क्रीन. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, कैन वी प्लीज सी. This is an image of a GI tagged Villano terracotta work. This traditional craft, characterized by proper proportions, cultural motifs, and natural colors, is crafted by which community? देखते हैं क्या है इसके options. A. Kularars, B. Chennapatas, C. Kurumbas, D. Protaras. क्या है इसका सही जवाब. आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा. ऑप्शन बी चन्नापटस. ऑप्शन बी चन्नापटस. Yes. ओके देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं. नो दिस इज द रॉन्ग आंसर. इसका सही जवाब है ए कुलारार्स. खैर अभी हम आगे बढ़ेंगे टीम डी की तरफ. राउंड 1 का आखिरी सवाल आपके लिए ये रहा स्क्रीन पर. पहले तस्वीर आएगी फिर सवाल आएगा. तो देख लेते हैं तस्वीर क्या है. अब देखते हैं सवाल क्या है. What is the name of this famous traditional sweet snack of Goa made from chickpea flour यानी कि चने का आटा and immersed in ginger infused jaggery syrup? देखते हैं क्या है इसके ऑप्शंस.
ऑप्शन ए मलाई खाजे, ऑप्शन बी सिलाव खाजे, ऑप्शन सी गोवन खाजे या फिर ऑप्शन डी बेक खाजे। क्या है आपके मुताबिक सही The जवाब? answer is Goan Khaje, option C. इन्होंने फटाफट से बताया ऑप्शन सी गोवन खाजेस। लेट अस चेक। एब्सोल्युटली राइट आंसर। फर्स्ट राउंड यहीं पे फिनिश होता है। इससे पहले कि आगे बढ़े राउंड 2 की तरफ, एक बार देख लिया जाए स्कोर कार्ड क्या कहता है। सो कैन वी हैव द स्कोर कार्ड ऑन स्क्रीन? वाह, तो टीम ए, द आदित्य बिरला स्कूल इज ऑन 10 पॉइंट्स। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम ए। टीम बी, अमर ज्योति सरस्वती अगेन ऑन 10 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। टीम सी, एकलव्य मॉडल 0 पॉइंट्स। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी, अभी सिर्फ राउंड 1 हुआ है। टीम डी, डीपीएस गांधीधाम भी है 10 पॉइंट्स पर। कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। तो जैसे मैंने कहा कि राउंड 1 यहाँ पे फिनिश हो गया है। सबसे मैंने एक एक सवाल करे, किसी ने सही जवाब दिया, किसी ने गलत, लेकिन कोई बात नहीं। सेकंड राउंड जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इसमें कंपटीशन बहुत टफ भी होने वाला है। टफ क्यों? क्योंकि ये है पावर प्ले बजर राउंड। लेकिन इसके भी रूल्स हैं, लेट मी टेल यू। जब मैं सवाल पढ़ूंगी, ऑप्शंस पढ़ूंगी और आप लोग को बजर हिट करने को बोलूंगी, आई विल से बजर, देन ओनली यू हैव टू हिट द बजर। उससे पहले बजर मत बजाइएगा। करेक्ट? ऑल राइट, क्लियर? तो बजर राउंड की शुरुआत करें। पहला सवाल स्क्रीन पे, गेट सेट रेडी, आईज ऑन द स्क्रीन एंड ब्रेन्स ऑन द बजर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या आने वाला है आपके लिए। While on a trip to Uttarakhand, you come across a traditional thick woolen blanket known for its premium fur and intricate motifs, made with hand-spun wool and cotton threads on traditional looms. What is this product called? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए पश्मीना, बी थुल्मा, सी कंठा क्विल्ट या फिर डी कश्मीरी शॉल। बजर। टीम सी, ऑप्शन डी कश्मीरी शॉल। इन्होंने कहा ऑप्शन डी कश्मीरी शॉल। इन्हें लगता है कि सही जवाब है, देख लेते हैं। कश्मीरी शॉल इसका सही जवाब है या नहीं? नो, कश्मीरी शॉल इज द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब है बी थुल्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल आप सबके लिए स्क्रीन पर क्या आने वाला है। लेट्स सी। Who amongst the following has received both भारत रत्न and निशाने पाकिस्तान? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी आयूब खान, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। बजर। टीम बी, ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। इन्होंने कहा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। देखते हैं कि इसका सही जवाब है या नहीं। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली राइट आंसर। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। कांग्रेचुलेशंस, यू हैव स्कोर्ड 10 मोर पॉइंट्स। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल स्क्रीन पर आपके लिए। Which of the following is not a name by which the Kuttiyatur mango is known for? देखते हैं क्या है इसके ऑप्शंस। ए नाम्बियर मांगा, बी वड़कुंभागम मांगा, सी मुवांदन मांगा या फिर डी कुंजी मंगलम मांगा। बजर। टीम डी, यू हैव हिट द बजर सबसे पहले। The answer is A. Nambiar Manga. इन्होंने कहा द आंसर इज ए नाम्बियर मांगा। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। दिस आंसर इज रॉन्ग क्योंकि इसका आंसर है मुवांदन मांगा। ऑल राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है इनके लिए स्क्रीन पर। Which honorific was first given to Subhash Chandra Bose by the Indian soldiers of the Indian Legion and later used throughout India? Options क्या है देखते हैं। ए महात्मा, बी नेताजी, सी सरदार या फिर डी राजगुरु। बजर। टीम बी, आपने सबसे पहले बजर हिट किया। ऑप्शन बी नेताजी। इन्होंने कहा ऑप्शन बी नेताजी। देखते हैं नेताजी सही जवाब है या नहीं। यस, एब्सोल्युटली राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन नहीं जानता। कांग्रेचुलेशंस। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए। The Tamta craft in Uttarakhand primarily uses which metal to create traditional products? इसके ऑप्शंस क्या हैं देख लेते हैं। ए ब्रॉन्ज, बी कॉपर, सी सिल्वर या फिर डी ब्रास। बजर। टीम ए, आपने सबसे पहले बजर हिट किया। ऑप्शन बी कॉपर। कॉपर। ऑप्शन बी कॉपर इन्होंने कहा। देख लेते हैं सही है या नहीं। दिस इज द राइट आंसर। कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स इसके लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। देखते हैं अगला सवाल आपके लिए क्या आने वाला है। Which of the following is a distinct feature of Munsiari Rajma grown in Uttarakhand? And the options are
Option A, small size and dark color. Option B, large size and off-white hue. Option C, red color and high starch content. या फिर option D, high protein content and purple color. Buzzer. Okay, team A आपने सबसे पहले buzzer बजाया. ऑप्शन सी रेड कलर एंड हाई स्टार्च कंटेंट। इस बार आपका भाईचारा काम आता है कि नहीं? एक साथ बोला, एक ही लय में देखते हैं. ऑप्शन सी, ये गलत जवाब है. आपको मैं इसका सही जवाब बता देती हूँ. लार्ज साइज एंड ऑफ वाइट ह्यू इसका सही जवाब है. तो सेकेंड राउंड यानी पावर प्ले बजर राउंड यहीं पे होता है फिनिश. अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम देख लेते हैं कि स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड. टीम ए है आदित्य बिरला स्कूल 20 पॉइंट्स पर. लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस talented kids. Well, we have team B Amar Jyoti Saraswati School से who are leading with 30 points. Many congratulations. इसके साथ ही टीम C एकलव्य मॉडल, इनके हैं 0 अंक. टीम D DPS गांधीधाम, इनके भी हैं 10 पॉइंट्स यहाँ पर. वेरी वेल डन, वेल प्लेड. अभी तक आप अच्छा खेल रहे हो. हम बढ़ेंगे तीसरे राउंड की तरफ, रैपिड फायर राउंड. जैसे कि नाम ही कहता है, रैपिड फायर का मतलब जल्दी आपको जवाब देना होगा. इस राउंड में मैं एक एक करके टीम वाइज आपसे 3 सवाल करने वाली हूं, जिसके जवाब देने के लिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको यहां पर 10 सेकंड मिलेंगे. टाइमर वहां प्ले होगा और आपको 10 सेकंड के अंदर हर सवाल का जवाब देना है. क्लियर? हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट, हर गलत जवाब आपको देगा 0 पॉइंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, तो पहला सवाल आपके लिए रैपिड फायर राउंड का, यानी टीम ए के लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर. Kandangi sarees are unique due to their robust cotton weave and which design element? Options देख लेते हैं. A, floral design borders. B, checks and temple borders. C, metallic color borders. या फिर D, stripe borders. और आपका वक्त शुरू होता है अब. ऑप्शन बी चेक्स एंड टेम्पल बॉर्डर्स। इन्होंने कहा ऑप्शन बी चेक्स एंड टेम्पल बॉर्डर्स। देखते हैं सही है या नहीं। Absolutely right answer. Very well played by team A. The first question of rapid fire round देता है आपको 10 points. बढ़ते हैं आगे। स्माइल बढ़ गई है अभी। मैं यही चाहती हूँ कि सब जो बच्चे हैं यहाँ से हंसते मुस्कुराते जाने चाहिए। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि जो भी 2 टीम्स आज यहाँ से सिलेक्ट होंगी वो अपनी जगह बनाएंगी कहाँ? नेशनल चैंपियनशिप राउंड में, यानी हमारे सेमीफाइनल राउंड में। बढ़े आगे अगले सवाल के लिए। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू फॉर द रैपिड फायर राउंड। व्हाट इज इट? Kutch embroidery is primarily associated with which state of India? Options देख लेते हैं। A गुजरात, B तमिलनाडु, C केरला या फिर D बिहार। आपका वक्त शुरू होता है अभी। A ऑप्शन है गुजरात। 10 सेकंड आने से पहले ही इन्होंने जवाब दे दिया। देखते हैं कि ये सही है या नहीं। एकदम सही जवाब दिया आपने। Congratulations, वाह। Very well you are playing। अब देखते हैं आखिरी सवाल आपके लिए रैपिड फायर राउंड का क्या है स्क्रीन पर। Which initiative is specifically designed to support startups in the national IPR policy? And the options are option A Startup India, option B Skill India, option C IPR Facilitation Program या फिर option D SIPP. And your time starts now. C ऑप्शन C IPR Facilitation Program. Okay, इन्होंने कहा IPR Facilitation Program और देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। No, this is the wrong answer. इसका सही जवाब है SIPP। उसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ। उसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। ये इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ और देखते हैं उनके लिए पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का कौन सा है। What ingredient is key in achieving the soft, spongy texture of Banglar Rasgulla? Options देख लेते हैं। ऑप्शन ए छाना, ऑप्शन बी कंडेंस मिल्क, ऑप्शन सी राइस फ्लावर या फिर ऑप्शन डी कोकोनट मिल्क। आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी कंडेंस्ड मिल्क। इन्होंने कहा ऑप्शन बी कंडेंस्ड मिल्क। देख ले क्या है सही जवाब। दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है छाना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम बी। लेट अस चेक क्या सवाल आने वाला है आपके लिए स्क्रीन पर। मोहिनीअट्टम इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट को ये बिलोंग करता है? देखते हैं इसके ऑप्शंस। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी केरला। और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे। ऑप्शन ए तमिलनाडु। इन्होंने कहा ऑप्शन ए तमिलनाडु। इन्हें लगता है इसका सही जवाब है। देखते हैं ये सही है या नहीं।
नो, ये गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है डी, केरला। देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके लिए स्क्रीन पर। Which category of inventors does the national IPR policy aim to particularly support through various IP facilitation schemes? Clear with the question? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए, लार्ज कॉर्पोरेशंस, ऑप्शन बी, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑप्शन सी, MSMEs and startups, and option D, universities. And your time starts right there. ऑप्शन सी, MSMEs एंड स्टार्टअप्स। इन्होंने कहा ऑप्शन सी, MSMEs and startups। देखते हैं ये इसका सही जवाब है या नहीं। Absolutely right answer. Congratulations. Fantabulously played. आगे बढ़ते हैं टीम सी की तरफ और देखते हैं उनके लिए पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का क्या आने वाला है। बहुत ध्यान से आपको खेलना होगा, you know that already. ठीक है, तैयार हो? दिखाएं पहला सवाल। चलिए देखते हैं। Which community in Assam is known for crafting Judima rice wine? And the options are, कौन सी कम्युनिटी असम में जानी जाती है फॉर क्राफ्टिंग जुडिमा राइस वाइन? ऑप्शंस है अहोम, दिमासा, कार्बी और बोडो। ए, बी, सी या डी? आपको क्या लगता है सही जवाब है? आपका टाइम शुरू होता है अब। ऑप्शन बी, डिमासा। इन्होंने कहा ऑप्शन बी, डिमासा, और काफी क्विक इन्होंने जवाब दिया। देखते हैं ये सही है या नहीं। एकदम सही जवाब दिया इन्होंने। Congratulations for gaining 10 points in this round. We'll move on to the next question now. Second question आपके लिए रैपिड फायर राउंड का क्या है देखते हैं। What is the primary ingredient in Feni, a beverage produced in Goa? फेनी में कौन सा एक इंग्रेडिएंट है जो मुख्य इंग्रेडिएंट है, इस्तेमाल किया जाता है, जो गोवा में प्रोड्यूस की जाती है? इट्स अ बेवरेज, इट्स अ ड्रिंक। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। A, cashew apples, B, grapes, C, sugarcane या फिर D, palm. And your time starts right there. ऑप्शन ए, कैशव एप्पल। इन्होंने कहा ऑप्शन ए, cashew apples। लगता है कि इनको पहले से मालूम था। जल्दी से जवाब दिया इन्होंने। देखते हैं सही है या नहीं। करेक्ट आंसर। कांग्रेचुलेशंस, आपको 10 पॉइंट्स और मिलते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह फोकस के साथ खेलिएगा। आई एम लविंग इट द वे यू आर प्लेइंग इट। वेल, देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या है। बनारस गुलाबी मीनाकारी uses which tool to apply enamel? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। ए, किल्न, बी, कलम, सी, टकाला या फिर डी, सलाई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी, कलाम। ऑप्शन बी, कलाम इन्होंने कहा। देखते हैं ऑप्शन बी सही है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट आंसर। वंडरफुली प्लेड। 3 के 3 आपने सही जवाब दिए। कमाल कर दिया आपने वैसे, है ना। आपने दिखा दिया कि फोकस क्या होता है ना। अच्छी बात है, मेरी बात आपने मान ली। टीम डी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए कौन से 3 सवाल इंतजार कर रहे हैं। रेडी हो आप लोग? बिल्कुल रेडी? चलो देख लेते हैं फिर पहला सवाल क्या है। Wrought iron crafts from Madhya Pradesh are primarily used to make which practical item? And the options for you are electronic tools, option A, option B, agriculture implements, option C, floor tiles या फिर option D, buckle of leather bags. And your time starts here. डी, बकल ऑफ लेदर बैग्स। इन्होंने कहा ऑप्शन डी, buckle of leather bags। जस्ट पहले टाइम अप होने से बोला। देखते हैं सही है या नहीं। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। नेक्स्ट सवाल देखें क्या आने वाला है आपके लिए। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली फॉर द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम डी। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ तिरुकनूर पेपर मैश आइटम्स? देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं आपके लिए। ऑप्शन ए, यूज ऑफ ब्राइट सिंथेटिक कलर्स, ऑप्शन बी, यूज ऑफ ड्यूरेबल वुडन फ्रेम्स, ऑप्शन सी, यूज ऑफ नेचुरल कलर्स या फिर ऑप्शन डी, यूज ऑफ ब्रोकन ग्लास पीसेस। और आपका वक्त यहाँ पे शुरू होता है। ऑप्शन सी, यूज ऑफ नेचुरल कलर्स। इन्होंने कहा ऑप्शन सी, यूज ऑफ नेचुरल कलर्स। देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेरी वेल प्लेड। और अब बारी आएगी इसके बाद आपके आखिरी सवाल की। देख लेते हैं रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल फॉर टीम डी क्या है स्क्रीन पर। Which fibers are commonly used in Ghazipur wall hangings to add strength? किन फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है गाजीपुर वॉल हैंगिंग्स में उनके स्ट्रेंथ में ऐड ऑन करने के लिए? देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ए, कॉटन एंड जूट, बी, पॉलिएस्टर ओनली, सी, सिल्क एंड वूल या फिर डी, रेयन एंड बैम्बू। आपका वक्त शुरू होता है अब।
जल्दी बताना है। ऑप्शन ए कॉटन एंड जूट। इन्होंने कहा ऑप्शन ए कॉटन एंड जूट। मेरी सांसें बढ़ रही थी, देखते हैं सही है या नहीं। एकदम सही जवाब, वेरी वेल डन, वेल प्लेड बाय ऑल ऑफ यू, आई मस्ट से। तो बहुत अच्छे से, उम्दा तरीके से आपने खेला और बहुत कॉन्फिडेंटली आपने राउंड 3 को प्ले किया। दैट्स द मोस्ट स्पेशल पार्ट। Congratulations to all of you in advance। पर देख लेते हैं कि फाइनल स्कोर कार्ड क्या कहता है और कौन सी 2 टीम्स आज यहां से जा रही हैं नेशनल चैंपियनशिप राउंड में। लेट्स सी द स्कोर कार्ड ऑन स्क्रीन। Team A, the Aditya Birla School, you are right there in the national championship with 40 points. Team B, Amar Jyoti Saraswati, you are also there in the national championship with 40 points. Team C, Klavya Model, you have got 30 points, not bad at all. Team D, DPS Gandhidham, आप भी 30 points पर हैं. I'm really impressed with the way you all have played. So congratulations to all of you. लेकिन यहाँ से जो 2 टीम्स जा रही हैं नेशनल चैंपियनशिप में, उनको एक बार फिर मुबारकबाद दे देते हैं। टीम ए और टीम बी, वंडरफुली प्लेड बाय यू गाइस। तो यहाँ पर आज के एपिसोड में आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, बट आई प्रॉमिस फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में बहुत सारे नए सवालों के साथ और कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ, ताकि आप अपने इंडिया को और करीब से जान सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय एंड टेक केयर।